अब फिजिक्स मेरा कोड 45 था, तो पहला ही क्वेश्चन सरफेस टेंशन वाला था। हाँ। तो फिर मैंने वो क्वेश्चन देखते ही मतलब 3 4 लाइंस पढ़ी, कई बार मुझे लगा कि क्वेश्चन लेंदी होता है पर होता इजी है, लेकिन वैसा था भी नहीं। तो मैंने वो देख कर 3 4 लाइन पढ़ के ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है। तो सीधा मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया फिजिक्स में। लेकिन फिर फिजिक्स में कंटिन्यूअसली 20 to 25 क्वेश्चन फ्लॉलेसली हुए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है। तो अल्टीमेटली फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन नहीं हुए? अल्टीमेटली 4 क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया, अनअटेम्प्टेड रहे। पेपर देके बाहर आए तो क्या बोले पेरेंट्स को? पेपर देख के बाहर आया तो फिजिक्स भी मैंने काफी टाइम प्रेशर में ही जल्दी जल्दी में सॉल्व किया था, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड आइडिया था कि सिली मिस्टेक्स तो जरूर इजी वाले क्वेश्चंस में ही ज्यादातर हुई होंगी। तो मैंने तो पेरेंट्स को आके ही बोला कि शायद इस बार तो सिलेक्शन नहीं होगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में सब दोस्तों से बात हुई, टीचर से बात हुई, फिर थोड़ी शांति हुई कि नहीं, मतलब सबका ही पेपर ऐसा गया है। तो आपका तो एलन अहमदाबाद में रैंक 1 होगा। नहीं, मेरा रैंक 3 है एलएन अहमदाबाद में। वेरी गुड। आपका हाईएस्ट स्कोर नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज में क्या था और लोएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट was 710 और लोएस्ट था 640 650 में था। तो विच इज गुड। इसका मतलब आपने एक पेपर ऐसा दिया था जिसके अंदर आपका स्कोर अपने नीट के स्कोर से भी कम आया। तो उस चीज की आदत पड़ी थी कि ऐसे गंदे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो बिल्कुल ही सर पैर नहीं लगेगा और उनको छोड़ के नमस्कार करके आगे बढ़ जाओ। हाँ, उस टेस्ट से ही एक्चुअली मैंने सीखा था कि, क्योंकि उस टेस्ट में मैं हर एक क्वेश्चन को उसी समय अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहा था, और उससे भी ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता है, तो उसमें जो गलती की वो फिर मैंने सोचा कि अब नीट में नहीं करनी है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ नीव बंकड़ है। नीव बंकड़ ने इस बार स्कोर किया है 654, ऑल इंडिया रैंक है 58। नीव आप कहाँ पे रहते हैं? अहमदाबाद में रहता है। हाँ सर। वेरी गुड। गुजरात में जो लोग होते हैं वो काफ़ी सेडेट होते हैं, बिल्कुल आराम से बात करते हैं। यदि नीव किसी और स्टेट में होते तो लोग जंप कर रहे होते, बहुत कस के इधर उधर कूद रहे होते। तो तुमने आप तुम्हारे घर के आसपास ढोल नगाड़े वगैरह नहीं बजे अभी तक? ये लड़के का 58 रैंक आया है। मतलब सब आए थे घर पे, बातचीत हुई, ढोल नगाड़े तो नहीं लेकिन हल्ला वल्ला हुआ था सर। आपने यस। एल अहमदाबाद में तैयारी की, वहां पे पढ़ाई करते थे। आपने साथ में हमारी जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। जंबो टेस्ट सीरीज में 200 से ज्यादा टेस्ट हैं। तो आपको जंबो टेस्ट सीरीज यस ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक ही सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके बजाय अगर अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि नीट का पेपर कोई पर्टिकुलर कोचिंग के तो मॉड्यूल्स या फिर क्वेश्चन पेपर से बनना नहीं था। इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सर्च किया, और वहाँ नीट प्रेप के भी क्वेश्चंस देखे, तो मुझे लेवल ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जिनने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या होम टेस्ट सीरीज दी थी, उनसे उनने भी रिकमेंड किया कि नीट प्रेप बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए फिर मैंने जंबो टेस्ट सीरीज ली और उसका काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। तो ये बताओ कि हमारे टेस्ट पे बच्चों का कंप्लेन होता था कि बड़े मुश्किल होते हैं। तो आपको कभी लगा नहीं कि अरे बेमतलब में परेशान कर रहे हैं मुझे? नहीं सर, मुझे भी लास्ट ईयर जो हुआ था नीट 2024, उसके बाद हल्का सा लग ही रहा था कि अब एनटीए ज़रूर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर साइड बनाना चाहिए, वरना क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन तो हर बार होता ही है, तो 2024 जैसा तो पेपर नहीं आना था, वो तो श्योर था। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बेमतलब में मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रचित सिन्हा जिसका रैंक 16 है, वो भी है हम्म। ना अपने फादर को कहता था कि मुझे नहीं देने पेपर, बड़े मुश्किल है। उसके फादर उन्हें उसे पुश करते थे दो दो। उसके बाद भी उसने हमारा जो फाइनल टेस्ट पेपर था 27 अप्रैल का वो दिया नहीं था। तो आपने हमारे कोई भी टेस्ट मिस नहीं किए, राइट? यस सर। वेरी गुड। तो स्पेसिफिकली क्या डिफरेंट लगा? आपके पास एलन के भी टेस्ट थे, उनकी भी अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। आपके पास हमारे भी टेस्ट थे। तो दोनों टेस्ट सीरीज को आप यदि कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस लगा? सर, डिफरेंस ही लगा कि जैसे नीट प्रेप की जो भी टेस्ट सीरीज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बायोलॉजी को लें, तो बायोलॉजी में ज़्यादातर कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स ही पूछी होती है। लेकिन नीट में कई बार उन्हीं लाइंस को मॉडिफाई करके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार स्लाइट एक वर्ड ग्रामेटिकली हमको लगता है कि ये अलग है, पर जो मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, वैसे स्टेटमेंट्स भी आते हैं जो मेरे तो पहले काफ़ी गलत होते थे, बाद में मुझे थोड़ा आइडिया आया कि ऐसा होता है। और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, और टाइम प्रेशर में उसको करना वो बहुत मुश्किल लगता रहा, लेकिन नीट में बेनिफिशियल रहा। हाँ यार। मतलब मुझे एक चीज बताओ, हमारे टेस्ट को देके आपको
क्वेश्चन छोड़ के आगे जाके वापस आने की आदत पड़ी या नहीं पड़ी? सर बहुत ज्यादा पड़ गई थी। और वही चीज मतलब मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हम तो टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो हम आपको एक डिफिकल्ट पेपर के लिए रेडी नहीं कर सकते क्योंकि आप पढ़ कहीं और से रहे हो। पर एक डिफिकल्ट पेपर अपने आप में आपको इस तरह से रेडी करता है कि आपने 2-3 बार दे दी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पे यदि अटक गए तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। और आप यदि इस मानसिकता से गए कि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है, आगे बढ़ते जाता हूं, वापस आके देखूंगा क्या करना है, तो वो अप्रोच। तो आपने कितने क्वेश्चन, नी 2025 पे चलते हैं, कितने क्वेश्चन बायो से स्टार्ट किया, कितने क्वेश्चन गोला मार के आगे बढ़े थे और सारे अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट फर्स्ट गो में ही? फर्स्ट राउंड में बायोलॉजी में मैंने शायद 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे, जिसमें ज्यादातर तो असर्शन रीजन ही थे, क्योंकि जनरली उसमें प्रॉब्लम आती है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नॉट वाले। करेक्ट। लेकिन फिर सेकंड राउंड में मैंने शांति से थोड़ा सोचा तो फिर वो हो गए। तो तुम्हारा फिग वाला क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ? सर वो तो गलत हुआ है। क्या तुम भी जैन हो और तुम्हें भी फिग नॉन वेजिटेरियन लगता है? नहीं, मैंने तो फर्स्ट स्टेटमेंट को तो इनकरेक्ट ही माना था, लेकिन हाँ। सेकंड स्टेटमेंट को मैंने फिग फ्रूट पॉलिनेट वाली लाइन पे वैसे मेरी ध्यान तो गया था, लेकिन मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा था कि साइकोनस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें, तो फ्रूट में ही इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो मैंने थोड़ा ओवर थिंक कर दिया मुझे लगता है उस पॉइंट पे, और उसको करेक्ट यार मान टफ लिया। है। उस प्रेशर के अंदर उस टाइप की जो माइन्यूट चीज है ना, उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, हम्म। आपने बायो से स्टार्ट किया। कितने घंटे में, कितनी देर में बायो का पेपर खत्म हुआ? जनरली तो मुझे टेस्ट में 30 to 45 मिनट्स ही लगते रहे विद बबलिंग, लेकिन नीट में मुझे 1 आवर लग गया था बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करने में विद बबलिंग। तो उस समय पे प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वी आर नॉट। हाँ। हाँ, उस समय पे ही मुझे लगने लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है शायद। अच्छा। उसके बाद केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा और उसमें कितने क्वेश्चन बबल छोड़े? केमिस्ट्री में 45 to 50 मिनट्स में मेरा राउंड 1 हो गया था, उसमें मैंने शायद 2 क्वेश्चंस राउंड 2 के लिए छोड़े थे। ठीक है। तो और ओएमआर आप हर एक सब्जेक्ट के बाद करते थे, ओएमआर बिल्कुल एंड के लिए छोड़ते थे? नहीं, मैं तो एवरी क्वेश्चन के बाद ही बबल कर देता था। अच्छा, तो कोई चांस ही नहीं है वापस आने का, दिमाग पलटने का कोई सीन ही नहीं है, पहले ही बबल कर दिया? हाँ। हाँ। दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। मैं भी स्टूडेंट से कहता हूँ कि नीट जैसा एग्जाम, यदि आपको शक है तो गोला मार लो, पर नीट एग्जाम वैसा नहीं है कि आप आके वापस रिवाइज करोगे, उतना टाइम नहीं होता पूरे पेपर के अंदर। बिल्कुल ठीक है। राइट। तो 4 क्वेश्चन आपने बायो में छोड़े, बाद में आने के लिए 2 केमिस्ट्री में छोड़े, और अब आपके पास बचे 70 मिनट, फिर क्या हुआ? सर फिर जो 2 केमिस्ट्री में छोड़े थे उसको रिव्यू करने के बजाय मैं सीधा फिजिक्स पर चला गया। अब फिजिक्स मेरा कोड 45 था, तो पहला ही क्वेश्चन सरफेस टेंशन वाला था। हाँ। तो फिर मैंने वो क्वेश्चन देखते ही मतलब 3 4 लाइंस पढ़ी, कई बार मुझे लगा कि क्वेश्चन लेंदी होता है पर होता इजी है, लेकिन वैसा था भी नहीं, तो मैंने वो देख कर 3 4 लाइन पढ़ के ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है। तो सीधा मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया फिजिक्स में। लेकिन फिर फिजिक्स में कंटिन्यूअसली 20 to 25 क्वेश्चन फ्लॉलेसली हुए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है। तो अल्टीमेटली फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन नहीं हुए? अल्टीमेटली 4 क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया, अनअटेम्प्टेड रह गए। और बायो का कोई क्वेश्चन छोड़ा, बायो केमिस्ट्री का, या वापस आके वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट? नहीं, वापस आके वो 6 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो 4 क्वेश्चन आपने छोड़े, यानी 16 नंबर गए वहां पे। और उसके अलावा आपका स्कोर है 654, तो अच्छे खासे गलत हुए मतलब। तो हाँ सर। पेपर दे के बाहर आए तो क्या बोले पेरेंट्स को? पेपर देख के बाहर आया तो फिजिक्स भी मैंने काफी टाइम प्रेशर में ही जल्दी जल्दी में सॉल्व किया था, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड आइडिया था कि सिली मिस्टेक्स तो जरूर इजी वाले क्वेश्चंस में ही ज्यादातर हुई होंगी। तो मैंने तो पेरेंट्स को आके ही बोला कि शायद इस बार तो सिलेक्शन नहीं होगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में सब दोस्तों से बात हुई, टीचर से बात हुई, फिर थोड़ी शांति हुई कि नहीं, मतलब सबका ही पेपर ऐसा गया है। तो आपका तो एलन अहमदाबाद में रैंक 1 होगा। नहीं, मेरा रैंक 3 है एलन अहमदाबाद में। वेरी गुड। तो अब ये बताइए कि आपका हाईएस्ट स्कोर नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज में क्या था और लोएस्ट स्कोर क्या था?
हाईएस्ट was 710 और लोएस्ट था 640 650 में था। तो विच इज गुड, इसका मतलब आपने एक पेपर ऐसा दिया था जिसके अंदर आपका स्कोर अपने नीट के स्कोर से भी कम आया। हम्म। तो उस चीज की आदत पड़ी थी कि ऐसे गंदे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो बिल्कुल ही सर पैर नहीं लगेगा और उनको छोड़ के नमस्कार करके आगे बढ़ जाओ। हाँ, उस टेस्ट से ही एक्चुअली मैंने सीखा था कि क्योंकि उस टेस्ट में मैं हर एक क्वेश्चन को उसी समय अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहा था, और उससे भी ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता है। तो उसमें जो गलती की वो फिर मैंने सोचा कि अब नीट में नहीं करनी है। यार मतलब जेन्युइनली मेरे हिसाब से जो इस बार गड़बड़ हो रही थी वो ये थी कि हर जना प्रिडिक्ट कर रहा था नीट का पेपर तो ऐसा ही आता है, वन लाइनर आता है, ये देख लो वो देख लो, छोटी मोटी चीजें कर लो, नीट में तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि यदि पेपर आसान भी आता है तो सबके लिए आसान होता है, और मुश्किल भी आता है तो सबके लिए मुश्किल है। पर यदि आप उस नजरिए से चले गए, इनफैक्ट एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं ऑडियो मैसेजेस डाल रहा था हमारे टेलीग्राम चैनल हम्म। पे कि प्लीज अज्यूम हाँ। मत करना कि पेपर बहुत मुश्किल है। आप गलत एटीट्यूड से उसे अटेम्प्ट कर दोगे, आप हर क्वेश्चन से जूझ जाओगे, क्योंकि आप उस प्रेशर में होगे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा है और पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। तो जिन लोगों ने प्रॉपरली पेपर को रिस्पॉन्ड किया, जो मुश्किल है उसको इज्जत दी, छोड़ दिया, हम्म। उनको बड़ा फायदा हम्म। हुआ। दैट इज वेरी गुड। यदि आपको स्टूडेंट्स को 3 एडवाइस देनी है, आपकी जो जर्नी है ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको यदि एडवाइस देनी है, 3 एडवाइस देनी है स्टूडेंट्स को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या दोगे? नीट में सिलेक्शन के लिए क्या आपके हिसाब से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सर, पहला तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप कोचिंग में उसकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें। और अगर बाय चांस कोचिंग में हो सकता है टीचर आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल का पढ़ाते हो, तो जनरली अभी लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स का ये हो गया था कि नीट में तो बहुत मिनिमम चीज़ें ही आती है, तो मिनिमम पढ़ना ही अच्छा है, एक्स्ट्रा क्यों पढ़े। पर वो या एक्स्ट्रा पढ़ने से कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा आपका भी। सेकंड थिंग यही है कि टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करें जैसा भी स्कोर आता है। और कई डिफिकल्ट टेस्ट हैं जैसे नीट प्रेप के ही, तो फिर ऐसा नहीं कि नहीं देना है। इनिशियल फेज में मुझे भी लगता था कि स्कोर कम आता है, डिमोटिवेशन होगा, इससे इजी वाले टेस्ट ही दो। बट फिर वो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं है नीट का पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि एंटी अनप्रिडिक्टेबल ही है, मतलब कभी भी कैसा भी पेपर बना सकते हैं, इसलिए टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करें। और थर्ड यही है कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क डेली करें, उससे अच्छा रहेगा काफी। नीव ऐसा है क्या कि आपने 2 साल की तैयारी में कभी भी वेकेशन लिया? 11th स्टैंडर्ड में दिवाली पे मैंने 3 to 4 days का शॉर्ट वेकेशन टाइप लिया था। क्या किया था वेकेशन में, कहीं घूमने चले गए थे? हाँ, उसमें मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे चला गया था और वहां से घूमने। ठीक है। अदरवाइज डेली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कम से कम, यस। यस। या और ज्यादा? नहीं, 10 से 12 ही इफेक्टिव का है, तो 8 से 10 घंटे हो जाते थे। उसके अंदर कोचिंग का टाइम इंक्लूडेड है, कोचिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं है? मतलब कोचिंग के अलावा ही हो जाता था। नहीं, मैं आपसे एक फाइनल चीज पूछना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या हम्म। करते हैं कि कहीं से पीडीएफ मिल गया, कहीं से क्वेश्चन देख लिए, फिर टेलीग्राम ग्रुप से जाके उसके सोल्यूशन देख रहे हैं। और मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यदि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह टेस्टिंग करनी है, तो उसमें द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज कि जो आप गलत करते हो वो आपके नगीने हैं, उनसे आपको अपनी गलती का पता चल रहा है, उनके एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह देखने हैं, जिससे आपको समझ में आपने क्या गलती की और उससे सीखो। क्या आप जो भी क्वेश्चन गलत होते थे हमारी टेस्ट सीरीज में उनके जाके एक्सप्लेनेशन देखते थे? हाँ सर, मैं उसका एक पहले तो जो टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन होता था वो रीड करता था, और फिर एक बार और तसल्ली के लिए उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन या वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख लेता था, और फिर कैसे उसी थे क्वेश्चन वीडियो को। कैसे थे वीडियो एक्सप्लेनेशन? नाथ सर के काफी हाई फाई उनकी आवाज है, एकदम रेडियो की टाइप की। हाँ। वीडियो एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे होते रहे, मतलब कई बार ऐसा लगता था टेक्सचुअल में इतने अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन वीडियो में अच्छे से समझ आ ही जाता था। और शर्मा सर के ऑडियो एक्सप्लेनेशन कैसे होते थे? शर्मा सर स्टार है। वो हाँ। भी। हाँ, उनके भी ऑडियो एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे होते थे। या स्टूडेंट्स, हमारे साथ नीम मंकड़ है। स्कोर है 654, रैंक है 58। नीम मंकड़ ने जंबो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। जंबो में 200 से ज्यादा टेस्ट थे, आपने सारे लिख दिए थे, कोई भी नहीं छोड़ा था, राइट? हाँ सर, ऑलमोस्ट शायद कुछ छूटे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया था कि मैं सारे दूं ही। चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सारे।
और उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट होते थे। वेरी गुड। स्टूडेंट, तो नीव आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं फिर? सर एक्चुअली अब रैंक मेरा ऐसा आया है कि कॉलेज के प्रेफरेंसेस मतलब एक टाइप से बुफे लग गया है, अब समझ नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज ले। थोड़ा लेकिन सा ऊपर आता, करीब 10-11 रैंक ऊपर आता तो बुफे हाँ, की ऑप्शन होता, एम्स दिल्ली। एक ही ऑप्शन होता, राइट। अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है, एम्स जोधपुर और हम्म। भोपाल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग है। तो क्या क्या चूज करोगे? सर अभी तो मैंने पर्टिकुलरली डिसाइड किया नहीं है, लेकिन कुछ रिलेटिव्स भी मेरे दिल्ली में रहते ही हैं, तो उन सब का कहना है कि दिल्ली का कोई भी कॉलेज लो तो वो तो बेस्ट ही होगा अगर लो तो। इसलिए अभी इंक्लिनेशन थोड़ा उस साइड पे है, फिर थोड़े लोगों से कंसल्ट करके और सोचेंगे। चलो बहुत बढ़िया। हमारा ऑफिस सफदरजंग से 2 किलोमीटर, सफदरजंग और एम्स दिल्ली से 2 किलोमीटर है, तो आप दिल्ली आए जरूर से मिलेगा। स्टूडेंट, आपके सामने ओके, नीट बहुत श्योर बड़ा, सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और आपको कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने इंटरेस्टिंग बताई हैं वीडियो के अंदर, वापस देखिए। स्पेसिफिकली अराउंड हाउ टू डील विद अ टफ पेपर, इन्होंने कभी भी टफ पेपर के बारे में ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं देना चाहिए, और उसका उन्हें नीट एग्जाम में एक्चुअली बड़ा फायदा हुआ। थैंक यू सो मच नीट। थैंक यू, वेलकम सर।